एक्सरे टेक्नीशियन के ऑब्जेक्शन के लिए बीटीएससी ने अपने साइट पर एक नोटिस अपलोड किया। ध्यान देने वाली बात यह है, दिनांक 29/5/2026 को करीब शाम में ये लेटर आया। लेटर नंबर है 1563, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना, विज्ञापन संख्या 5/2025, जो कि एक्सरे टेक्नीशियन का था। पढ़ते हैं, समझते हैं क्या बातें कहेगी। सारी बातें सेम हैं, कुछ बातें अलग हैं जिनको मार्क कर रखा है मैंने। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अधीन एक्सरे टेक्नीशियन के रिक्त यानी कि खाली पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन, जो कि 5/2025 था, के हिसाब से 23/3/2026 से 25/3/2026 तक डीवी चला दस्तावेज सत्यापन में जितने लोग उपस्थित थे विवरण उनके एप्लीकेशन नंबर के साथ दे दी गई है। और इसी क्रम में दिनांक 1 जून से लेकर 6 जून तक अपराह्न 6 बजे तक यानी 6 PM तक ऑब्जेक्शंस या आपत्तियां मांगी जा रही हैं। तो इसमें अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से लॉगिन कर दर्शाई गई सभी विवरणी, यानी कि आपको एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP से आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, कास्ट, मार्क्स जो आपके आए हैं और डिस्क्वालिफिकेशन का कारण, अयोग्यता का कारण यानी कॉज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन देखकर संतुष्ट हो जाना है। यानी कहने का मतलब है कि जिन भी लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया था उनका कारण लिखा हुआ है, वो देख के आपको संतुष्ट हो जाना है। अगर किसी प्रकार का कोई एरर है, त्रुटि है, किसी प्रकार का एरर होने पर अभ्यर्थी यानी स्टूडेंट आपत्ति, अपना ऑब्जेक्शन कारण सहित विद कॉज आयोग के वेबसाइट पे बटन दबाकर दर्ज कर सकते हैं। उक्त ऑनलाइन आपत्ति के अतिरिक्त यानी कि ऑनलाइन जो ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है इसके अलावा किसी भी माध्यम तथा ईमेल तथा डाक से, कुरियर आदि से ऑब्जेक्शन पर विचार नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई है। और बिफोर ऑब्जेक्शन स्टूडेंट और एडवाइज टू, मतलब ऑब्जेक्शन डालने से पहले आप सभी को ये दिशा निर्देश पढ़ लेना है। पहला कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, अगर आपने डीवी में उन लोगों के सामने नहीं रखा है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है। दूसरा, जितने भी सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन का हो, आरक्षण का हो, किसी भी तरह का सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस लेटर हो, ये सब के सब 1/4/2025 से पहले का इशूइंग अथॉरिटी और इशूइंग डेट जो है वो 1/4/2025 के पहले का होना चाहिए। यानी यहाँ भी कट ऑफ डेट को लेके कोई छूट नहीं दी गई है। कट ऑफ डेट जो है वो 1/4/2025 ही है, सेम, ठीक है, मान्य नहीं किया गया है। शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट होना चाहिए भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान के साथ, और डिप्लोमा इन एक्सरे और BOTT मतलब बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए। मतलब डिप्लोमा को भी अलाउड है और डिग्री को भी अलाउड है। इसके इतर शब्द का मतलब है के अलावा, इसके अलावा किसी भी तरह का आपके पास डिग्री हो तो उसको अमान्य किया गया है, यानी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है। आपको शर्त के अनुसार डिप्लोमा इन एक्सरे या आपका जो भी है डिप्लोमा है या डिग्री है, प्रमाण पत्र के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स अफिलिएशन भी चाहिए। जैसे आपका कॉलेज जब कोई कोर्स चलाता है तो वो मेडिकल बोर्ड से या नर्सिंग बोर्ड से या पैरामेडिकल बोर्ड से इस केस में अपने कॉलेज में एफिलिएशन लेता है, तो जो एफिलिएशन लिया होगा उस एफिलिएशन का एक लेटर मिला होगा, उसी को बोलते हैं लेटर ऑफ कोर्स एफिलिएशन, वो ले जाना है। और उस एफिलिएशन के साथ साथ, ठीक है, सुनिश्चित करेंगे अगर इसको इसमें जब आप अपना ऑब्जेक्शन डाल देंगे तो इसकी समीक्षा होगा और समीक्षा के बाद जो निर्णय है वो आयोग द्वारा खुद लिया जाएगा। नोट, कोर्स संचालित करने की मान्यता के साक्ष्य के रूप में UGC परफॉर्मा, UGC पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर, जिसमें आपके कोर्स के बारे में साफ साफ लिखा हुआ हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या पैरामेडिकल काउंसिल या अलाइड मेडिकल बोर्ड इत्यादि से होना चाहिए।
यदि अभ्यर्थी किसी राज्य के सरकारी पैरामेडिकल काउंसिल निबंधित हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा। निबंधन यानी जैसे कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है नर्सों का, डॉक्टरों का, फार्मेसी का, तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो भी देना होगा। और बाकी जो जानकारियां हैं वो सब की सब मेरे को लगता है कि ओटी वाली हैं, सेम की सेम है कि कार्यानुभव की गणना संविदा के आधार पे ही होगी। कहीं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप काम किए हैं तो उसकी गणना नहीं होगी। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं रहने के कारण आरक्षण, ये तो सबको पता है कि अगर आपके पास EWS, NCL इत्यादि नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। ये सारी बातें हमको सब पहले से पता है, ठीक है। आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, 9 नंबर में वो है। NCL जाति प्रमाण पति के नाम से भी रहने पर नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो फीमेल अगर कोई है तो उसका पिता के नाम से होगा, यानी फादर के यहाँ का लगेगा, फादर के यहाँ का NCL, फादर के यहाँ का निवासी, ये सब लगेगा, ठीक है। ये सभी जानकारी थी ECG टेक्नीशियन के बारे में। होप सो सारी जानकारी सही है। ये PDF थी तो PDF मैंने इसको एडिट कर दिया है, जो मुश्किल शब्द थे उनको हटा दिया है, तो ये देख लें। और कोशिश कीजिए कि अपना जब ऑब्जेक्शन आपका पोर्टल खुले 1/6 तो थोड़ा सा टाइम लीजिए। ऐसा नहीं कि जल्दी जाके कुछ भी भर दिया। आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा टाइम लेना है और अच्छे से सोचना है, सोच समझ कर अच्छा से कागज़ जुटा कर, और कागज़ नहीं है तो 1-2 दिन का और टाइम लेके कागज़ बनवा के सोच समझ कर आपको ऑब्जेक्शन डालना है, ठीक है। होप सो जितने भी लोग पास हुए हैं उनकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। अगर ये लिस्ट पढ़ने में थोड़ी सी मदद मिली हो या फिर आपको समझने में मदद मिली हो तो मेडिकल लड़का चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे और भी वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप नर्सिंग से जुड़े हैं, पैरामेडिकल से जुड़े हैं तो हमारे MLNC मेडिकल लड़का नर्सिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें।